एक विवरण आप लोगों के लिए चल रहा है। दो भावनाएं आपने पढ़ी हैं, तीसरी भावना को भी अर्थ सहित पढ़ते हैं। धर्म देशना के अवसर पर यत्र तत्र विचरण करते, अड़ुव्रत और महाव्रत का ही वीर प्रभु वर्णन करते। बिन अतिचार इसी संयम का भाव सहित निज पालन कर, तथा भावना के पौरस से भाग्यवाद का वारण कर। यह भावना है। शील और व्रतों में अनतिचार का मतलब होता है दोष रहित होना। जो भी श्रवण या श्रावक के व्रत होते हैं उनका निर्दोष पालन करना, यह भावना भी 16 कारण भावनाओं में से एक भावना है ना। और इससे भी तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य कर्म का बंध होता है। तो धर्म देशना के अवसर पर जब वीर भगवान या अन्य कोई तीर्थंकर विचरण करते हैं, तो विचरण करते हुए भी वह कहीं कहीं जब अपना समौशरण स्थगित करके वहीं पर विराजमान हो जाते हैं, तो उस समय पर वह जो धर्म देशना देते हैं उसमें वह हमेशा अड़ुव्रत और महाव्रत का भी उपदेश देते हैं, है ना। भगवान का जो उपदेश होता है उसमें आचरणात्मक भी एक पहलू रहता है और वह अड़ुव्रत या महाव्रत के रूप में होता है। तो अड़ुव्रत किसके लिए होता? श्रावकों के लिए। और महाव्रत किसके लिए होते? मुनि महाराज के लिए। तो भगवान हमेशा इस तरह की देशना में हमेशा ये उपदेश देते हैं। और जब हम भाव सहित इन अड़ुव्रत या महाव्रत का पालन करते हैं तो मानो वह हमसे ये कह रहे हों कि सब कुछ भाग्य पर डिपेंड नहीं होता, थोड़ा पुरुषार्थ भी करो। भावनाएं करोगे तो पुरुषार्थ होगा। सब कुछ भाग्य से नहीं हो जाएगा। अड़ुव्रत महाव्रत भाग्य से ही नहीं पल जाएंगे, थोड़ा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किसका? भाव अच्छे बनाने का। तो अच्छे भाव बनाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, यही जो है हमें भाग्य से भी हटकर के कुछ प्राप्त होता है, या भाग्यवाद से हमारे अंदर एकांतिक दृष्टिकोण न बन जाए, इसलिए अपना पुरुषार्थ भावों के साथ में हमेशा करना चाहिए, है ना। सोच लो, व्रतों का पालन केवल भाग्य से हो सकता है कि पुरुषार्थ से भी करना पड़ता है? पुरुषार्थ से करना पड़ता है। आप किसी भी व्रत का पालन करना चाहते, मानो आपने शुद्ध जल को ही पीने का नियम ले लिया, और आपके लिए अब वह शुद्ध जल हर जगह मानो उपलब्ध नहीं है, तो क्या करोगे? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, ढूंढना तो पड़ेगा। भाई कहाँ मिलेगा शुद्ध जल? कौन से मंदिर में कुआं मिलेगा? कौन से मंदिर में टाँका मिलेगा? किसके घर में पानी स्टोर करके रखा गया है? कहीं तो पूछना ही पड़ेगा, जहाँ से हमें शुद्ध जल की प्राप्ति हो जाए। तो यह पुरुषार्थ करने से ही आपका व्रत पलेगा ना, न कि आप भाग्य भरोसे बैठ जाओ कि हम तो बैठे हैं और पानी हमारे पास अपने आप आ जाएगा तो पिएंगे, नहीं पिएंगे तो समाधि ले लेंगे। तो अपने आप आपके लिए पानी
कैसे आएगा? आपको कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। और अगर वो पानी मिल भी गया तो उसके बावजूद भी आपको यह भावना तो करनी ही पड़ेगी कि हम व्रतों का पालन करने के लिए अपने अंदर निरंतर पुरुषार्थ बनाए रखें। यानी हमें अगर पानी मिल भी गया तो उस पानी का हम मतलब पान भी कर लिए, लेकिन उस पानी का पान करने के बाद हमारे अंदर यह भी विश्वास आ ही जाता है कि यह पानी जो हमने पिया है वो हमने भी प्रयत्न पूर्वक ही पिया है। ये पीना भी एक पुरुषार्थ ही है ना। तो हर तरह से पुरुषार्थ के माध्यम से ही आपके व्रतों का पालन आप कर पाएंगे। केवल भाग्य भरोसे व्रतों का पालन नहीं होता, और कई बार तो दूसरों के भरोसे भी व्रतों का पालन नहीं होता। इसलिए जब कोई जल छानने आदि की क्रिया होती है, व्रती लोग उसे स्वयं अपने हाथों से ही करना पसंद करते हैं, है ना। क्योंकि अपने हाथ का तो विश्वास होता है या अपने सामने का विश्वास होता है, पीठ पीछे का क्या विश्वास। ये बात हमारे ऊपर लागू मत करना ये हमारा काम नहीं है। ये किसका काम है? जल छानना, है ना। जल प्राप्त करना किसका? तो श्रावकों का। तो जो कर सकते हैं ये उन्हीं के लिए है ना। अपन तो क्या कर सकते हैं, बस भाई आप कह दोगे महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो हमें तो तुम्हारी बात का विश्वास करना पड़ता है। तो ये भी तो सोचो कि देखो मुनि महाराज हमारी शुद्धि का, हमारे वचनों का कितना विश्वास करते हैं। तो ये विश्वास इसीलिए करते हैं कि भाई श्रावक अपने को धोखा नहीं देगा। और फिर भी दे जाए तो पाप किसको लगेगा? हाँ, अगर हमें पता नहीं है तो हम क्या करें? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उपदेश दे सकते हैं, हाँ भाई पानी शुद्ध होना चाहिए, छना हुआ होना चाहिए, और वह ऐसा भी होना चाहिए कि छनने के बाद में उसकी जो प्रक्रिया है बिलछानी इत्यादि की, वह भी, है ना, तरीके से यथा स्थान वह बिलछानी पहुंच जाए। इस तरह से अगर श्रावक ध्यान रखता है तो जो है उसका भी व्रत पल जाता है और महाराज का भी व्रत अच्छे से पल जाता है ना। तो ये सब किससे? पुरुषार्थ से। भाग्य सब कुछ नहीं करता। भाग्य से आपको पानी मिल सकता है, कुआं मिल सकता है, लेकिन फिर उसमें पुरुषार्थ करके ही आपको उसे जल शुद्धि इत्यादि का कार्य अपने पुरुषार्थ से ही करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है, लोगों को पानी नहीं होता है, अचानक से कहीं उन्हें पता पड़ जाता है यहाँ हम गए थे, वहाँ उन्हें कुआं मिल गया, तो उनके भाग्य से वहाँ पानी मिल गया, है ना। तो ये सब हो जाता है, लेकिन फिर उसका पुरुषार्थ करके उसे शुद्धिकरण करना ये अपने हाथ का काम होता है। इस तरह से ये निरतिचार की भावना रखना। सुन रहे हैं सभी लोग? जो समकित समदर्शी प्राणी, जिनवर कथित व्रताधिक को, रुचि से गहता भाग्य समझता, संयम व्रत तप पालन को, ग्रहण करो कब कठिन व्रतों को, इस विधि भाव जगाता है, शील व्रतों की करे भावना, भाव फलों को आता है। जो समकित हो, समदर्शी हो, माने सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला जो प्राणी होता है, वह हमेशा व्रत आदि को रुचि से ग्रहण करता है ना। जिसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की भावना आ जाती है,
तो वह व्रत आदि को ग्रहण करने की भी भावना अपने अंदर बना लेता है। और इस तरह से जब वह व्रत आदि को ग्रहण करता है तो रुचि से ग्रहण करता है, किसी के दबाव में नहीं, अपने स्वयं भावों से, रुचि से करता है। और करके भी अपना भाग्य समझता है कि हम अच्छा कर पाए तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस तरह से जो संयम व्रत तप का पालन करता है और ये भी सोचता है कि ये चीज़ भले ही कठिन है लेकिन फिर भी मैं इसको करके रहूँगा, है ना, इन कठिन व्रतों को भी मैं धारण करूँगा, इस तरह से जो अपने भाव बनाता है तो उसके अंदर शील व्रतों की भावना अपने आप बढ़ती चली जाती है ना। तो इस तरह की भावनाएं आप लोगों की भी, है ना, थोड़ा बननी चाहिए। अभी आप लोगों की सुनने की तो बनती हैं भावनाएं, कुछ करने की नहीं बनती हैं। तो ऐसी भावना भी बननी चाहिए। और इस तरह के प्रतिमाओं का पालन करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। सिर्फ आपको शुद्ध जल और शुद्ध, है ना, जो मसाले होते हैं, आटा वगैरह होते हैं, इन सब शुद्ध वस्तुओं की ही बस अपने के लिए संयोजना करनी पड़ती है और ये व्रत आसानी से पल जाते हैं। सब तो साधन है आजकल, इतना विज्ञान है आज, तो हम उसका उपयोग क्यों ना करें। आटा पीसने की चक्कियां घर घर में होती हैं, मसाला पीसने की मिक्सियां सब घर घर में होती हैं, पानी भी स्टोरेज करने के लिए सबके घरों में सब कुछ होता है, बड़ी बड़ी सिंटेक्स की टंकियां रहती हैं। क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आती है, नहीं समझे। आपको कहीं कुएं दूर भी हो तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही, इतना पानी बरस रहा है जयपुर में, बताओ, सब बहा जा रहा है नलियों में, है? अगर इसको स्टोरेज करके रखते तो कितने लोगों के व्रत का पालन हो जाता। पहले से आप अपनी तैयारी रखो, और घर घर में अगर ये मतलब बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता तो घर घर में व्रतों का पालन हो जाता कि नहीं। करना नहीं है, लेकिन क्यों नहीं करना है? अब महाराज घर में सबका भोजन एक साथ बनता है, फिर बच्चों का अलग बनेगा, हमारा अलग बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सबका बना लो एक साथ, क्या फर्क पड़ रहा है? सब शुद्ध खा लेंगे। आप इच्छा तो करो इस तरह के व्रतों का पालन करने में, और इससे ज्यादा क्या कठिनाई है। बस इतना ही तो होता है व्रतों में। बाकी सुबह शाम सामायिक कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, हो गई 2 प्रतिमा के व्रत। और क्या होता है, बाकी सब तो रहता ही है, त्याग व्याग जो कुछ भी है नहीं होता। बाकी तो क्या करते हो आप, सप्त विष्णु का त्याग होता ही है, आलू प्याज का त्याग होता ही है, मधुमांस मदिरा का त्याग होता ही है, और क्या होता है। तो 2 प्रतिमा से इतना ही तो होता है। आपको डर किस बात का लगता है? ज्यादा हो तो इनसे पूछ लो, और क्या करना पड़ता है, इतना ही तो होना होता है, और क्या होता है? तो मन बनाओ। अब जयपुर में बहुत प्रभावना है, ये है वो है, ये तो हम सब सुनते आए। थोड़ा कुछ ये भी तो दिखे कि भाई यहाँ पर भी व्रती लोग तैयार हो रहे हैं, हो सकते हैं। तो आप सोचो कि बड़े बड़े दिल्ली बॉम्बे में नई नई उम्र के लोग व्रत पालते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे वो भी पाल लेते हैं। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चे हैं तो भोजन पानी तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। समझ आ रहा है? शुद्ध बन रहा है, वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। तो ये आप लोग इस विषय में विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसमें विलंब भी क्यों कर रहे हैं? इतना अच्छा सब कुछ आपके लिए, काल मिला, निमित्त मिला, सब कुछ धर्म का भाव मिला, तो आप अपनी शक्ति को आगे बढ़ा करके व्रतों का पालन करने में अगर नहीं लगाएंगे तो इन सब चीजों की सार्थकता कैसे होगी? सुन रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सुनने से पड़े हैं सब, जैसे सबको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा दिया गया। अरे भाई दवाइयाँ भी ले लेना ना, दवाइयाँ भी आयुर्वेद की सब आजकल अल्टरनेट मिलते हैं ना अपने को। हाँ,
आयुर्वेद की भी अच्छी दवाइयाँ आती हैं और भी शुद्ध दवाइयाँ आती हैं, अपने को शुद्ध ही तो लेना है। आपको ऐसे डॉक्टर भी बता देंगे जो जैन डॉक्टर हैं, जो आपको इस तरीके से मतलब बता देंगे कौन सी दवाइयाँ शुद्ध हैं कौन सी अशुद्ध हैं। दवाइयाँ भी खा लेना, कौन फर्क पड़ रहा है उसमें? इतनी सारी आरोग्य भारतीय जयपुर के अंदर इतनी सारी दवाइयाँ रोजाना पिसती हैं, काहे के लिए पिसती हैं? सब कुछ तो है, तो मन क्यों नहीं बनते आप लोगों के? जल्दी तैयारी करो, अभी से कुछ करना शुरू करो। यूं मत सोचो कि पानी बरस के बह गया, रोजाना बरस रहा है, अभी भी रिस्टोर करना शुरू कर दो। अगर आप व्रत ले लोगे तो हर साल ऐसे ही बरसेगा, कमी नहीं पड़ेगी, चिंता मत करना। हाँ सब व्रतियों के पुण्य से भी सब होता है। हाँ, तो आप अपने मन के अंदर इस तरह से इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। यू कब तक एक सामान्य से एक धार्मिक श्रावक सामान्य से बने रहोगे? व्रती श्रावक बने बिना कभी भी अपने भावों की विशुद्धि बढ़ नहीं सकती है। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता दो प्रतिमाओं में। बाकी सब तो आसान है, सब कुछ जो भी आपको परिग्रह का प्रमाण करना है, अहिंसा आदि व्रत है, देवव्रत देश व्रत है, वो सब सिंपल है, कुछ नहीं होता है ना, सब हो जाता है। एक बार बस रत्न श्रावकाचार आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सब आ जाएगा। मुख्य तो बस इतना ही है, शुद्ध खाओ, बस इतना। और इसके लिए अगर आपको किसी के लिए जैसा खाना है खाए घर में, आप अपनी अगर व्यवस्था खुद अपनी बना लो तो क्या दिक्कत है? उसमें बेटे को बुरे मानने और बहू को बुरा मानने वाली क्या बात है? तो ये आपके अंदर आना चाहिए। और इतनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, इतना बहुत बड़ा समाज है, लेकिन व्रती समाज की कमी है ना। और सबके पास सब साधन है, कहीं कोई किसी को कोई परेशानियां नहीं है, लेकिन सब सुख में मगन है बस। कौन नया एक कष्ट उठाए, बस इस कारण से आप आगे नहीं बढ़ते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? किसी के मन बन रहे हैं थोड़े बहुत भी? अच्छा, मन कितने लोगों के बन रहे हैं? चलो भले ही मत लेना मत करना, लेकिन अभी मन कितने लोगों के बन रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाए हमारे साथ? चलो ऐसी भावना तो करो कि हम भावना कर रहे हैं कि हमारे व्रत हो जाएं। तो सारे लोग तो व्रत भावना तो बहुत कर रहे हैं। तो आप सोचो, आज एक काम करना, आज रात में इसी तरह की केवल भावना करना, ठीक है ना? कल शाम तक के लिए आप केवल यही भावना करना है कि भगवान हमारा इतना अनुकूल वातावरण बन जाए कि हम 2 प्रतिमा के व्रत ले लें। कल शाम तक इतनी भावना करके आना। भावना का बहुत प्रभाव होता है, तो आप केवल इतनी भावना करो पहले, फिर आप देखो आपका मन भी बनेगा, आपके आसपास का वातावरण भी अनुकूल बन जाएगा। और कोई दिक्कतें हो तो फिर हमें अलग से पर्सनली बता देना, उनका समाधान कर देंगे। ग्रहण किए हैं व्रत आदिक को, उनके पालन में रमता, सावधान हो कायादिक से, प्राणी दया मन में रखना, लोभादिक को जीत लिया तो विकता का क्या कारण हो, निरतिचार व्रतशीलादिक को पाल रहा साधारण हो। जब व्रत ले लेते हैं तो फिर उन्हीं का पालन करने में खूब मन लगता है। अब हमें ये करना है, हमें ये करना है, समझ आ रहा है? तो उसको ये नहीं समझना कि ये हमारे लिए आफत हो जाती है, ये आपके लिए कर्म निर्जरा का साधन बनता है ना। जैसे पानी शुद्ध आ गया, कब तक चलेगा, कितना प्राशु कर लिया, कब तक, ये जो आपको ध्यान रहेगा, है ना। आटा मसाला पीस लिया, कब तक चलेगा, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन, ये ऋतु के अनुसार। तो ये सब चीजें जो आपके दिमाग में रहेंगी, इससे हर समय असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, क्योंकि आपका ध्यान क्या है? व्रत का पालन करना। तो यही व्रत पालन करने का भाव में जब मन रमता है तो वह प्राणी दया भी उसकी पल जाती है, और सावधान होकर के वह अपनी कसाय लोभ आदि जो होते हैं उनको भी वो जीत लेता है।
क्योंकि आप कुछ भी अभक्ष नहीं करेंगे, अमर्यादित कुछ नहीं करेंगे, तो ये आपकी लोभ कसाई की कमी हो जाएगी। जब लोभ होता है तो जो मिल जाए, जैसा मिल जाए सब खा लिया, है ना। जब आपने बिल्कुल अभक्ष का त्याग करके, अमर्यादित का त्याग करके केवल शुद्ध भोजन किया, तो इससे आपकी लोभ कसाय में भी कमी आ जाती है। तो इस तरह से कसायों की कमी भी होती है। व्रती बनने से क्या होता है, कसाएं कम हो जाती हैं। तो कसाएं कम करने के लिए भी इस तरह से व्रतों का पालन किया जाता है, सब कसाएं कम हो जाती हैं। और विकथा आदि फिर वह नहीं करता किसी भी तरह से। जब भी चर्चा करेगा तो भाई मेरे व्रत पालन में कहीं कोई दोष तो नहीं लग रहा है, ये कैसे व्रत का पालन कर रहे हैं, तो व्रतियों से बार बार पूछताछ करेगा, हर चीज पर विचार विमर्श करेगा। यही उसका धर्म ध्यान बना रहता है हर समय, है ना। तो इसलिए वह जब व्रत आदि का पालन करता है तो वह अपने आप को बिल्कुल साधारण मान लेता है ना। मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह होकर के वह व्रत आदि का पालन करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप दूसरों के पार्टियों में जाएंगे और कुछ भी खाएंगे पिएंगे, तब तक आप अपने आप को विशेष मानेंगे, है ना। फिर आपको ये जरूर है यार, ये सब फ्री का जो मिलता है पार्टी में वो सब छोड़ना पड़ेगा आपको, है, बफे सिस्टम का त्याग करना पड़ेगा, है। ये सब छूटने पर ही आपके अंदर ये सब मान लोभ कसाय आदि का त्याग होगा, तब जो है व्रतों का पालन आप अच्छे से करेंगे। हो अनन्य मन एक मनावो, परमारथ रथ पर चढ़ता, स्वयं सारथी योद्धा भी हो, मन विकल्प रिपु से लड़ता। पुण्य फलों से मिले भोग की, नाम दाम की चाह बिना, बना विजेता मोक्ष मार्ग का, व्रती वही निर्दोष बना। जब वह व्रती बन जाता है तो उसका मन भी एकाग्र हो जाता है ना। वह हमेशा परमार्थ की बात सोचता है। एकाग्र मन होकर के आत्मा में विशुद्धि को ध्यान में रख करके स्वयं अपने मन में उठने वाले अनेक तरह के विकल्प होते हैं, उनको वह त्यागता चला जाता है। और वह पुण्य के फल से अगर उसे कुछ भी भोग नाम दाम कुछ भी मिलता है तो उसकी चाह किए बिना वह मोक्ष मार्ग पर आगे निर्दोष रूप से बढ़ता जाता है। यह उस व्रती की अनेक विशेषताएं उसके अंदर आने लग जाती हैं, क्योंकि फिर उसे इस तरह की कोई छोटी छोटी बातों की कोई आवश्यकताएं नहीं रह जाती, और ये सब नाम दाम भोग आदि फिर उसे तुच्छ दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। तो व्रतियों का एक जीवन अपने आप में अलग होता है और बहुत ही सुंदर होता है। पंच व्रतों की रक्षा कारण, शील व्रतों को अपनाना, बाड़ लगा कर बड़ी फसल की रक्षा करना जो माना, नित्य भावना उत्साहित हो करे व्रती व्रतशीलों की, लेखा जोखा साफ साफ तो बड़े धार गुड़ झीलों की। कोई भी जब हम व्रत लेते हैं तो उन व्रतों की रक्षा करने के लिए जो और व्रत लिए जाते हैं उन्हें शील व्रत कहते हैं, है ना। जैसे खेती की जाती है तो खेती की रक्षा करने के लिए चारों तरफ एक बाड़ लगा दी जाती है, ऐसे ही व्रतों की रक्षा करने के लिए जो व्रत होते हैं उनका नाम शील व्रत होता है। जब आप व्रत प्रतिमा लेंगे तो आपको 12 व्रतों का पालन करना होता है। उन 12 व्रतों में 5 व्रत तो मूल व्रत होते हैं, है ना, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये स्थूल ही होते हैं, मोटा मोटा इनका पालन किया जाता है। ये अड़ुव्रत के रूप में ये होते हैं। और इन्हीं अड़ुव्रतों की और रक्षा करने के लिए दिग्व्रत और शिक्षा व्रत होते हैं, है ना। तो 4 शिक्षा व्रत होते हैं और 3 दिग्व्रत होते हैं। तो देश व्रत
गुड़ व्रत कहते हैं, हाँ, गुड़ व्रत और शिक्षा व्रत, वो गुड़ व्रतों के ही भेद हैं, देग व्रत, देश व्रत इत्यादि। तो वो 3 गुड़ व्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। तो ये 4 और 3 7 ये कहलाते हैं सप्तशील व्रत। क्या बोलते हैं इनको? और 5 हो गए अड़ुव्रत, ये मूल व्रत कहलाते हैं। तो इस तरह से 12 व्रतों का वह जब पालन करता है तो वह व्रती श्रावक होता है, तभी वो 2 प्रतिमाधारी श्रावक असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा प्रतिसमय करता जाता है। तो ऐसे यह उत्साह के साथ में जब वह व्रतशीलों का पालन करता है तो सारा लेखा जोखा उसका बिल्कुल साफ साफ रहता है कि भाई हमें तो इतना करना है, इतना नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। इस तरह से उसके अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद वह अपना साफ साफ बिल्कुल बना करके रखता है ना। हर चीज उसके खाते में लिखी रहती है, कितना परिग्रह, कितनी वस्तुओं का हमारे लिए ग्रहण, कितने का त्याग, है ना। हर चीज का, कितनी भोग उपभोग की सामग्रियां हैं, उनमें से कौन कौन सी लेना, कौन सी नहीं लेना, ये सब उसके रजिस्टर में अलग लिखी रहती हैं। सबका लेखा जोखा उसके पास रहता है। बाह्य जगत के कार्यक्रमों में निर्विकल्प जो बना हुआ, मन उलझन के भावों को तज क्षोभ रहित हो, इष्ट अनिष्ट विकल्प मूर्खता रही ज्ञानिता समता में, ऐसा मति में अवधारण कर मति बढ़ रहा। अब देखो व्रती का और कार्य क्या होता है, जैसे जैसे वह अपने व्रतों की विशुद्धि बढ़ाता है वह निर्विकल्प होना चाहिए, है ना। निर्विकल्प मतलब निश्चिंत होना चाहिए। तो जो हमेशा अपने मन में कोई तरह की उलझने नहीं रखता, मन में उसके कोई क्षोभ नहीं होता किसी भी बात को लेकर के, अनुकूल प्रतिकूलता को लेकर के किसी भी तरह से खेद खिन्नता नहीं आती, और कभी भी वह इस तरह के इष्ट अनिष्ट विकल्प भी नहीं करता, हमेशा अपने ज्ञान भाव में, समता भाव में रहता है, तो ऐसे करने से उसकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। किसकी क्षमता? और अच्छे अच्छे ढंग से व्रतों का पालन करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। तो इष्ट अनिष्ट में थोड़ा सा समता रखनी पड़ती है ना। कभी कुछ अच्छा भी होता है, कभी कुछ प्रतिकूल भी होता है, उसमें समभाव रखना है, थोड़ा सहन करने की भी मानसिकता रखना। हमेशा एक जैसा मिले, एक जैसी हमारी व्यवस्था रहे, ऐसी वह अपने अंदर इच्छा नहीं करता है ना। कभी कोई चीज इष्ट हो जाती है तो वही चीज कभी अनिष्ट भी होती है। क्या सुन रहा? जो जैसा है वो सब ठीक होता है। इसलिए वो एक बात बोलता रहता, भैया कैसा है? सब ठीक है। कई लोग पूछते रहते, महाराज आहार कैसा हुआ? ठीक है। कल भी हुआ था तब भी आप ठीक कर रहे थे, आज भी हुआ तब भी आप ठीक कर रहे थे, इससे अलावा क्या बोले? नहीं समझे? अब कल हुआ था तो कुछ और कहेंगे क्या? आज हुआ था तो कुछ और कहेंगे क्या? तो कई बार श्रावक यही देखता रहता है कि महाराज कब बोलना है, कब बोलते हैं कि यार आज ठीक नहीं हुआ है, हाँ आज तो बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसा भी कभी मुंह से नहीं निकलता, समझ आ रहा है ना। लेकिन श्रावक टटोलते रहते हैं। तो हमेशा क्या बोलना होता है? ठीक है ना। जब भी हुआ, जितना भी हुआ, जैसा भी हुआ, ठीक है। तो जब ऐसा भाव होता है सब ठीक है, तो फिर इष्ट अनिष्ट सब बराबर रहता है ना। और भी कभी कभी, अब मान लो अंतराय हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो महाराज क्या हो गया? अंतराय हो गया। अरे भाई जितना हो गया उतना ठीक है। नहीं समझे? जितना हो गया उतना ठीक है। नहीं समझ में आया? अंतराय हुआ
थोड़ा हुआ, जितना कुछ ले पाए, जितना हो गया उतना ठीक है। तो हर चीज में अगर आपको ये भाव रहेगा सब ठीक है, सब ठीक है, तो सब ठीक रहेगा। क्या सुन रहे हो? ऐसा बोल सकोगे? हाँ, दूसरों के यहां पर भी अगर आप कभी जाते हो तो सबसे पूछते भी हो और सबको बताते भी हो, भाई कैसा था आज उनके यहां पर। जब दूसरे आपको इनवाइट करते हैं ना, तो आप दूसरों के यहाँ जब खा पी करके आते हो तो भाई उनके यहाँ का भोजन कैसा था पूछते हो ना, व्यवस्थाएं कैसी थी? तो आप कहते हो नहीं यार बहुत अच्छी थी। अरे वहां तो कोई पूछने वाला नहीं था। किसी के यहाँ कहते हो अरे भाई माल तो बहुत रखा था, कोई देने वाला नहीं था। तो आप तो तरह तरह की बातें करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपके अंदर इष्ट अनिष्ट की कल्पना बनी रहती है। तो इसमें भी ऐसा भाव होना चाहिए सब ठीक है। घर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, थाली में जो परोस दिया जाता है चुपचाप से खा लेते हैं और आसानी से खा पी करके उठ जाते हैं। कभी नहीं कहते नमक है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। ऐसे भी लोग होते हैं घर में। आजकल नहीं होते क्या? हैं? पहले तो होते थे। हाँ, तब घर में लोग भी कहते थे देखो कितना सीधा बच्चा है, देवता है बिल्कुल, है। तो ऐसी भी जब बातें वृत्तियों के माध्यम से होती हैं तो समझ में आने लग जाता है भाई इसके लिए तो सब कुछ ठीक है। और फिर ऐसे जब इनके लिए सब ठीक होता है ना, उनकी चिंता भी लोग ज्यादा करते हैं। कुछ कहता नहीं है तो उसकी लोग चिंता भी ज्यादा करते हैं। तो इसलिए जब हम अपने अंदर कुछ अच्छे गुण लाते हैं तो दूसरे लोग भी उन गुणों का ख्याल भी रखते हैं। तो इसलिए ज्यादा हर चीज पर पिनकना नहीं, भिनकना नहीं। क्या बोलते हो आप लोग? ये बोलते हो ना, छोटी छोटी बातों पे पिनक गए, भिनक गए, बिचक गए और क्या हो गए? हैं? तुनक गए। अच्छा तुनक, हाँ, तुनक, पिनक, भिनक, ये सुनते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं है ना, कहीं बिचक। तो इस तरह से अपने मन को शांत रखने से ही क्या होता है ना, व्रत अच्छे से पलते हैं। आज नहीं तो कल से ही, कल नहीं तो फिर कल से ही। तो ऐसा करके सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है करके हर चीज को ठीक रखो और अपने मन को भी ठीक बनाए रखो। सुन रहे बच्चों? अच्छी अच्छी बातें सीखना हो तो सबसे पहले अच्छी बात यहीं से सीखो, जो भी मिले भोजन करने के लिए सब ठीक है ना। ज्यादा पिनकना नहीं, ज्यादा नखड़े दिखाना नहीं। ये सीख लेता है बच्चा तो काफी कुछ अच्छा हो जाता है। सब एक दूसरे को उंगली कर रहे हैं। शील महासागर लहराता क्षमा भाव से अति गंभीर, नित्योत्ताल तरंगों से जो दोष फेंकता बाहर, आत्म रत्ना कर गुण वैभव पर संयोग दोष का धाम, यह विचार कर शील व्रतों में निरतिचार करता आराम। देखिए, जिसमें शील का सागर लहराता है उसमें क्षमा भाव भी बहुत गंभीर होता है ना। जब आप किसी की कमियों को एक तरह से इग्नोर करेंगे, है ना, तभी वो क्षमा भाव में आएगा। और तो क्षमा भाव होगा तो फिर सारे दोष जो हैं वो हमारे भीतर नहीं आएंगे, बाहर ही फिक जाएंगे, है ना। क्रोध आदि जो दोष हैं वो फिर भीतर नहीं उपजेंगे। जैसे कोई सागर होता है ना, तो सागर के अंदर ये विशेषता होती है कि वो उसमें कचरा उसके भीतर नहीं जाता। एक बात याद रखना हमेशा, सागर में कचरा भीतर नहीं जाता, वो अपनी तरंगों से, लहरों से उस कचड़े को बाहर फेंकता रहता
है ना। तो इस तरह से शील व्रतों की भावना से भी तीर्थंकर महाप्रकृति पुण्य का बंध होता है। ओम अरहम नमः। श्रीजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।